और आज इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेएसडब्ल्यू के खिलाफ नहरपाली में ग्रामीणों का गुस्सा, 12 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना और चक्का जाम। विधायक उमेश पटेल का समर्थन। रायगढ़ जिले के नहरपाली और आसपास के गांव में जेएसडब्ल्यू कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया है। कंपनी की कथित जन विरोधी नीतियां, प्रदूषण, रोजगार में भेदभाव, जमीन के दस्तावेजों में हेरफेर और सीएसआर फंड के दुरुपयोग के खिलाफ सिंघनपुर, नहरपाली, कुरुभाटा, सलियाभाटा, लोढ़ाझर, बिलासपुर, रक्सापाली, तिलाईपाली और भूपदेपुर के ग्रामीणों ने 12 अगस्त से जेएसडब्ल्यू गेट पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, काम रोको और चक्का जाम शुरू कर दिया है। ग्रामीणों की 7 सूत्रीय मांगे। ग्रामीणों ने अपनी 7 मांगों को लेकर कंपनी और प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। रोजगार, भू विस्थापितों को आदर्श भू अधिग्रहण संहिता के तहत स्थायी नौकरी, रिटायरमेंट और मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को रोजगार की गारंटी, निष्कासित कर्मचारियों की बहाली, पूर्व में हटाए गए मजदूरों को बिना शर्त काम पर वापस लेना, पुनर्वास के तहत आदर्श पुनर्वास नीति का सख्ती से पालन, सीएसआर सुविधाएं, 9 अंगीकृत गांव में मेडिकल टीम, एम्बुलेंस और बुनियादी सुविधाएं, प्रदूषण नियंत्रण, धूल, धुआं और डस्ट से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी रोक, सड़क अतिक्रमण, कंपनी द्वारा कब्जाई गई WBM सड़कों को मुक्त करना, फसल नुकसान मुआवजा के तहत राजस्व अधिकारियों के निरीक्षण के आधार पर उचित मुआवजा। ग्रामीणों का दर्द है, हमारी जमीन, हमारे हक छीने जा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जेएसडब्ल्यू ने भू अर्जन के समय किए वादों को नजरअंदाज किया। एक ग्रामीण श्यामलाल, बदला हुआ नाम, ने कहा कि हमारी जमीन ले ली, लेकिन नौकरी का वादा अधूरा रहा। जो काम पर थे उन्हें भी निकाल दिया गया। ग्रामीणों ने राजस्व विभाग पर भी गंभीर आरोप लगाए। एक महिला प्रदर्शनकारी राधाबाई ने बताया कि जमीन के दस्तावेजों में हेरफेर हुआ है। शिकायत लेकर जाते हैं तो अधिकारी टरकाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन जवाब नहीं मिलता। अधिकारी दफ्तर में से चुपके से निकल जाते हैं। विधायक उमेश पटेल का समर्थन। आंदोलन को और ताकत मिली जब स्थानीय विधायक उमेश पटेल धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, मैं ग्रामीणों के साथ खड़ा हूं। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। कंपनी और प्रशासन को जवाब देना होगा। उनके समर्थन से प्रदर्शनकारियों का जोश दोगुना हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी के कारण धूल और प्रदूषण से उनकी फसलें बर्बाद हो रही है, लेकिन मुआवजे के नाम पर केवल आश्वासन मिलते हैं। सड़कों पर अतिक्रमण और मजदूरों के उत्पीड़न के आरोपों ने भी आंदोलन को हवा दी है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे तुरंत पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा। नौकरी देने के नाम से आप लोग इतना क्यों करते हो भाई? ये तो जमीन गया है उन लोगों का नौकरी के बाद। नहीं एलिजिबल, और वो आप देखो, ये ट्विस्ट मत करो ना। आप जितना ट्विस्ट करोगे उतना बात बिगड़ेगा। गांव ये नहरपाली, सलियाभाटा, सिंघनपुर, ये तो आपके गोद ग्राम है भाई। इसमें कितना आप एलिजिबल और वो करोगे? तो मन चुन लो 4-5 जी जो पूरे तथ्यों को एक साथ रख सके, जिनको संपूर्ण जानकारी हो। पाए हुए हैं क्या? जेएसडब्ल्यू जो कंपनी है हमारे यहाँ नहरपाली में, इनके कंपनी बैठाने के लिए जमीन हमारे आसपास के गांव के नहरपाली, सिंघनपुर, सलियाभाटा और भी भूपदेपुर से जिन लोगों का जमीन गया है, उन लोगों को आज तक नौकरी नहीं मिला है। और वो नौकरी के लिए लोग लगातार प्रयासरत हैं, हड़ताल किए हैं। मेरे द्वारा भी कई बार बोला गया है, लेकिन अभी तक उसमें कोई रिजल्ट नहीं आया। इसीलिए हड़ताल के स्वरूप में ये प्रदर्शन हो रहा है। और जब तक कंपनी इन गांव वालों को नौकरी नहीं देता तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा। लगभग 105 लोगों ने अपने लिस्ट सौंपी है। हाँ। एक महीना कंपनी के साथ सहमति बनी थी कि हम 1 अगस्त से सबको नौकरी देते। इस बार भी वादा खिलाफी हुई, बार यही रवैया रहता है। हाँ, जो मुझे जानकारी है 31 जुलाई तक सबको मैं भर्ती करूंगा बोला था, लेकिन आज 12 तारीख तो हो गया, उसके बाद भी नहीं हुआ। तो इसीलिए मजबूरन गाँव वालों को हड़ताल करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हड़ताल पे बैठे तो उनके साथ हाथापाई भी। ये तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसा हुआ है तो मैं पता करूंगा उसके बारे में। महिलाएं कुछ ठेकेदार का नाम भी बता रहे थे। हाँ, अभी बताइए मेरे को। अभी कंपनी के प्रबंधन द्वारा ग्रामीण को एक-एक करके साइड में ले जा रहा है और उनसे समझौता किया जा रहा है। हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि गांव वाले सब इकट्ठा हैं और एक साथ हैं, तभी उठेंगे जब यहाँ से रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई। नहीं, जो हमारी मांग है उस पर हम लोग अड़े हैं। हाँ, इस बार 105 जो लोग हैं उनको नौकरी मिलकर रहेगी। हाँ, तभी उठना अभी चाहिए। कुछ देर पहले बात चल रही थी 32 लोग को नौकरी मिलेगी, बाकी लोग को बाद में मिलेगी। ये क्या मामला? नहीं, मुझे लगता है कि अबे चुप ना यार भाई। अरे
जी बताइए। जी 32 लोग मत को भड़को नौकरी देने यार। की बात कर रही है कंपनी के द्वारा, बाकी लोग को बाद में देने का आश्वासन दे रही है। इसीलिए तो हड़ताल चल रहा है, अगर उसको लेना रहता तो अभी हड़ताल ही नहीं होता। थैंक यू वही उद्योग विभाग द्वारा भू अधिग्रहण किया गया, सामान्य प्रशासन ने भू अधिग्रहण किया और आज ये लड़ाई में उन्होंने ये जानने की अभी तक ये कोशिश नहीं की जिनकी जमीन मैं भू अधिग्रहण में लिया हूँ वो भू अधिग्रहिता आज हैं कहाँ। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं सामान्य प्रशासन से ये निवेदन करना चाहूँगा, जमीन ले लेते हैं, भू अर्जन एक तरफा कर देते हैं, सब कर देते हैं, तो आज उनके जो भू अधिग्रहिता परिवार हैं किस स्तर पे हैं ये जानकारी उन्हें रखना चाहिए। और यहाँ से जो फर्जी रिपोर्ट दिया जाता है, हम जितने भूस्वामी हैं उनको नौकरी दे दी है और फर्जी में क्या उनका सेठ है वही जाने। आज तक प्रशासन ने जानने की कोशिश नहीं की कि जितने भू अधिग्रहिता परिवार हैं उनको नौकरी दिया गया है कि नहीं। कुल मिला के कंपनी प्रशासन द्वारा लीवापोती करके शासन बस 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 मिली जुली क्या लगता है दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ किया जाए पूरा। इसमें क्या लगता है कि अभी हम जितने भी आवेदन दिए थे उसमें मात्र 32 आदमी 90-91 शायद आवेदन था, उसमें 32 को पात्र ही गया। ये घर बैठे बना लेते हैं 32। उसमें क्या लगता है 150 से ऊपर है। हाँ क्या लगता है संबंधित अधिकारियों का मिली भगत रहता है? बिल्कुल। क्या रहता है? जहाँ तक है मेरी जानकारी में, यहाँ से जो जानकारी दिया जाता था महीना में 2 महीना 4 महीना 6 महीना में, तो जहाँ तक कलेक्टर साहब को ही देते हैं, तो कलेक्टर साहब को तो ये तो पता है कि भू अधिग्रहिता परिवार में इतने जने को नहीं मिला है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं करता। जो हम यहाँ गेट बंदी या तालाबंदी के स्थिति पे हैं, ये काम तो उनको करना चाहिए, उद्योग विभाग को करना चाहिए, सामान्य प्रशासन को करना चाहिए कि ताला बंद करो। जब तक जितने भू अधिग्रहिता परिवार हैं उनको नौकरी नहीं दिया जाता तब तक ताला बंद करके रखो। कब तक भूखे प्यासे सुबह 6 बजे से आकर के हम लोग बैठे, इनको भी पता है सुबह 6 बजे से आकर बैठे कितने टाइम तक बैठेंगे, अभी भागेंगे या 2-3 बजे के बाद में भागेंगे, इनको जानकारी है। आदमी भूखा प्यासा कब तक बैठ सकता है। मोर नाम फूलबाई चौहान, कौन गाँव से है? मैं सिंघनपुर के हूँ। धरना में बैठे हैं, कहा मांग लेके? धरना में हमने करो बैठे हैं। आज हमारे पूर्वज की जमीन है गिस है, अब बाल बच्चे मन बिना रोजगार के हैं, भटकत हैं। आज जिसका जमीन नहीं गए है वो यहाँ राजा बने हैं, तो हम धरना में बैठे हैं। और 4 बजे के बैठे हैं, भूख में प्यास में घाम में धूप में, तो हम लोग सरकार नहीं निहारा थे, है ना भाई, निहारना चाहिए ना। अगर आप मांग पिछले बार धरना पे बैठे रहे, अभी भी बैठे हैं? हाँ, पिछले बार भी बैठे रहे, अभी भी बैठे हैं। तो हमार 7 सूत्री मांग है और 7 सूत्री पूरा हो ही तब तक हमान धरना ला छोड़बो, नहीं तो बैठे रहो धरना में। पूरा गेट ला कल बंद करिए, पूरा गेट बंद करबो। हमार 7 सूत्री मांग पूरा होना चाहिए। कंपनी प्रबंध कोई कर्मचारी आप मतलब मिले आ रही नहीं, नजर में नहीं देखा था कंपनी वाला बाबूला। अधिकारी मन का बोला? अधिकारी मन 5 जी 3 जी 4 जी लोगों कहते थे, 3 जी 4 जी काबर ले थे, 3 जी 4 जी की जमीन ले रहतीस, बाकी की जमीन काबर लीस। जमीन में भी छेड़छाड़ की? जमीन में भी छेड़छाड़ कुछ नहीं होकर, खाली 5 आदमी ला कहा थे। हमन यहाँ धरना प्रदर्शन करा था तो 5 आदमी ले देख काबर ले ली जमीन ला, 5 आदमी छाट के ले रहती, बाकी की जमीन ला छोड़ दे रहती। तो अभी हमारे खेती किसानी करके परंपरा ले खाते कि नहीं खाते। अभी पुलिस वाला मनाई नहीं, अधिकारी मनाई, का बोला? वो मन का बोला थे शांत हो जाता। कैसे शांत हो बाबू, हमार मांग पूरी नहीं होई तब तक हम कैसे शांत रहो। दबाव बनाते। मैं बालकृष्ण चौहान भूपदेवपुर से, मेरे जमीन सिंगनपुर में है। मेरे जमीन में 200 रेलवे लाइन बिछा दिया है, 15 साल से मोनेट रेलवे लाइन बिछा दिया है और रोड ले गया है उस, और जब मेरे जमीन से रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर दिया है, ना कोई मुआवजा दिया है, ना भू अर्जन में शामिल किया है। आपने संबंधित अधिकारी से जांच को लेकर बात की है? और कलेक्टर SDM सब तहसीलदार को आवेदन दिया हूँ, सब कागजात मेरे पास रिकॉर्ड है, कोई सुनाई नहीं हो रहा है अभी तक। क्या बोला जा रहा है अधिकारियों के द्वारा? क्या बोला जा रहा है? कोई सुनाई हो रहा है, न भू अर्जन में शामिल नहीं हो रहा है मेरे जमीन। अभी रेलवे भू अर्जन किया, 3रा लाइन 4था लाइन में जमीन गया तो एक्सचेंज किए हैं दोनों जमीन को मॉनिटर वो करके और सीधा किया है। मेरे जमीन का मुआवजा भी नहीं मिला, ना भू अर्जन में शामिल किया गया है। अधिकारियों ने आपके पेपर में छेड़छाड़ की? अधिकारियों ने हम मेरे रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की है, जमीन के रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर दिए हैं। इसका